झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही कांग्रेस में बगावती सुर देखने को मिल रहे, जिसे लेकर निष्कासित नेताओं के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में पार्टी हाईकमान के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। 2019 के चुनाव में जैसा हमारे दोनों साथियों ने कहा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव जी और विधायक दल नेता आलमगीर आलम जी के चेहरे को लेकर हम चुनाव में गए और 23 वर्षों में पहला मौका था जब बहुमत की सरकार बनी। जनता को ये दोनों चेहरा पसंद आया और इन 4 वर्षों के दौरान हमारे चारों मंत्रियों पर कभी कोई किसी प्रकार के भ्रष्टाचार हो या कोई आरोप नहीं लगा है। हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए क्षेत्रीय पार्टियों से, विशेषकर झारखंड मुक्ति मोर्चा से, कि संकट के इस घड़ी में किस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता, गठबंधन का एक एक सहयोगी माननीय हेमंत सोरेन जी के साथ खड़ा है। चारों मंत्रियों का परफॉर्मेंस को हवा देने वाले अविनाश पांडे जी यहाँ से जरूर चले गए, लेकिन उन्होंने एक ऐसा वातावरण तैयार किया इस राज्य में कि 24 घंटे के अंदर उनको यू टर्न करके वापस लौटना पड़ा था। जनता की पसंद को, इच्छाओं को अगर कोई भी विराम लगाता है तो न तो भविष्य के लिए न ही राजनीति के लिए अच्छे संकेत है। जिस दिन गुलाम अहमद मीर जी ने झारखंड के प्रभारी की जिम्मेदारी संभाली थी, उस दिन से ही राजनीतिक संकट और उथल पथल का दौर रहा। लेकिन जितनी चतुराई और सूझबूझ से भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को उन्होंने नाकाम किया, उसे सब लोगों ने देखा। सुप्रीम कोर्ट तक हमारे सीनियर वकील पार्टी के वहां पर खड़े रहे, हैदराबाद तक हमारे मंत्री गए हों, विधायक गए हों। मीर साहब की राजनीतिक सूझबूझ ने सरकार का गठन कराया, मंत्रिमंडल का गठन कराया, आपस में सामंजस्य स्थापित किए। राहुल गांधी जी की उसी दौरान भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी निकली और हम कह सकते हैं कि इन 2 महीनों के अंदर एक एक कार्यकर्ता उनके हर निर्णय से खुश हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी का यह फरमान है और उस फरमान को चुनौती देना अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। अगर आलोक दुबे, किशोर साहदेव, राजेश गुप्ता अनुशासनहीनता के दौर में थे तो कहाँ है वो अनुशासन समिति जो पिछले 1 सप्ताह से उथल पुथल और विवादों का दौर चल रहा है पार्टी के अंदर में, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है सबको साथ लेकर चलने वाला। मांझी जो नाव डूबे तो उसे कौन बचाए। जो खेवनहार जिसके ऊपर पार्टी की जिम्मेदारी है, वही अगर संगठन को कमजोर करेगा तो पार्टी कमजोर होगी। राहुल गांधी जी अपनी जान की परवाह किए बगैर लोकसभा के चुनाव के मैदान में कूद गए हैं। एक ऐसा षड्यंत्रकारी प्रधानमंत्री जिसने हमारे अकाउंट तक को फ्रीज कर दिया। कोई साधारण चुनौतियां हैं क्या? हम भी जा रहे हैं हाईकमान के यहाँ, झारखंड के सभी जिलों के कार्यकर्ता एक साथ जाएंगे पार्टी हाईकमान पर और वस्तु स्थिति से अवगत कराएंगे कि आप अपना। पार्टी के अंदर एक लीडरशिप होती है। लीडरशिप कौन है? राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी। लीडरशिप कौन है? राहुल गांधी जी हैं, केसी वेणुगोपाल जी। और सबके निर्णय के बाद ही
ये तय हुआ कि मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में कौन रहेंगे। और अगर कहीं कोई बात है भी तो हमारे प्रभारी कल यहां मौजूद थे। मीडिया में जाना, जनता के बीच इस तरह से संदेश जाना, ये पार्टी के लिए ठीक नहीं होती। और जिसकी जिम्मेदारी होती है पार्टी संगठन में लेकर के चलने के लिए, अगर वही व्यक्ति इस तरह के हवा देकर के यहाँ से दिल्ली कूच कर जाए, अविनाश पांडे जी जैसे लोग, तो वहाँ पार्टी को नुकसान उठाना पड़ती है। इसलिए पार्टी के निर्णय के साथ कार्यकर्ता के दम पर ही एमएलए बनते हैं, कार्यकर्ताओं के दम पर ही एमपी बनता है, कार्यकर्ताओं के दम पर ही पार्टी चलती है। और कार्यकर्ता पार्टी हाईकमान के इस निर्णय के साथ पूरी ताकत से खड़ा है। ये बात यहाँ काम कर रहे एक एक विधायक और सांसदों को समझ में आनी चाहिए।